यह कहानी है एक ऐसी लेडी की जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। क्या इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती? और आज हम जानेंगे शाइस्ता परवीन के बचपन से लेकर अभी तक के ऐसे कांड जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 50 साल से जिस अपराध के क्लिप को अतीक अहमद ने बनाया था, अब उसका अंत हो चुका है। अतीक अहमद जब जेल में था तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अपने पति की जुर्म की दुनिया को संभालने लगी थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। किस व्यक्ति से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ शाइस्ता परवीन तय करती है। शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने में इसीलिए माहिर है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका बचपन पुलिस थाने और चौकियों में रहा है। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है, वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उसका परिवार रहा। शाइस्ता परवीन ने बचपन से ही देखा था कि पुलिस कैसे किसी का पीछा करती है, कैसे पुलिस को कोई चकमा देता है, और शादी के बाद उसके पति ने उसकी जिंदगी में जुर्म की नींव रखी। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के दामूपुर गांव में रहा करता था। बचपन में शाइस्ता परवीन पिता के साथ कई थानों में बने सरकारी क्वार्टर में रहा करती थी। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीते थे। शाइस्ता परवीन के परिवार में उसकी 4 बहन और 2 भाई हैं और सबसे बड़ी शाइस्ता है। इसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है जिसका मतलब होता है शिष्टाचार, योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली भी होता है। लेकिन यह शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल उलट निकली। शिष्टाचार के बजाय ये खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके जुर्म के सारे काले कारनामों को वो खुद संभालती थी। अब वो खुद धमकी देती थी। और शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई है। उसने ग्रेजुएशन किया है और 12वीं तक की पढ़ाई किदवई के गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है और पढ़ाई के बाद वो घर के कामकाज भी देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उसके पास शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर गया था। दोनों परिवारों में पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता परवीन बोलने में तेज तर्रार थी और अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हो गई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं और इनमें से असद की मौत हो चुकी है और बाकी के सभी जेल में हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम कैसे आया? असल में उमेश पाल हत्याकांड की शुरुआत शाइस्ता ने कराई थी। वो साबरमती जेल में अपने पति अतीक अहमद से मिलने गई थी। वहाँ पर अतीक और शाइस्ता के बीच में उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में फोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद शाइस्ता ने जेल में अतीक को फोन पहुंचाया था। अब उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात की। फिर शूटर्स ने अतीक अहमद के बेटे अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद में फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की तब शाइस्ता ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए। उसी समय अतीक ने कहा था कि असद शेर का बेटा है, लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी। अब हम जानते हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे लोगों को धमकी देती थी। इसका एक प्रॉपर्टी डीलर ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले रंगदारी मांगने के लिए अतीक फोन करता था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद शाइस्ता खुद कमान संभाल चुकी थी। अब वो खुद ही फोन करके धमकाती थी। प्रॉपर्टी डीलर बताता है कि उसे खुद शाइस्ता ने कई बार धमकी दी है। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी और मीडिया का कहना है कि प्रयागराज में मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी। लेकिन 24 जनवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद मामला बिगड़ने लगा था। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई। अब उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। अतीक की हत्या हो गई, लिहाजा अब बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर प्रत्याशी से हटा दिया है।